सरकार महाकुंभ को भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। संगम के तट पर अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच में दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में अमित शाह और कई बड़े नेताओं को कुंभ का निमंत्रण दिया। कुंभ की पहचान सनातन का संदेश विश्व भर में सुनाई दे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस साल के अपने आखिरी मन की बात में महाकुंभ का जिक्र किया और महाकुंभ में एकता का संदेश दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। संगम की रेती पर सनातन का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सीएम योगी इस बार कुंभ को बेहद भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। देश विदेश के तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली जाकर कुंभ का निमंत्रण दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को महाकुंभ में आने का सीएम योगी ने निमंत्रण दिया है। सीएम योगी ने सभी को महाकुंभ 2025 प्रयागराज का लोगो, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नए साल का कैलेंडर और डायरी भेंट की है। सीएम योगी इससे पहले पीएम मोदी को भी कुंभ का निमंत्रण दे चुके हैं। महाकुंभ की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी अखाड़े कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ एक बार फिर महाकुंभ विश्व को सनातन संदेश देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने भी साल के आखिरी मन की बात में महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की है। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। संदेश दिया कि एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा न बटे हमारा देश। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने महाकुंभ की हर तैयारी और सुविधा का जिक्र किया। साथ ही लोगों से महाकुंभ में हिस्सा लेने की अपील की। इसके लिए उन्होंने एक हैशटैग एकता का महाकुंभ दिया, जिसके साथ सेल्फी अपलोड करने की बात कही। पूरा मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह
और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं और हाँ, #एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नजर है। डिजिटल कुंभ के तहत सरकार ने हर श्रद्धालु की सुविधा सुनिश्चित करने की कोशिश की है। साथ ही कुंभ से विश्व में एकता, भारत की विविधता और सनातन संस्कृति का संदेश देने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ प्रधानमंत्री महाकुंभ से एकता का संदेश दे रहे हैं, सीएम योगी लोगों को निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। समाजवादी सरकार में कुंभ हुआ था, उस समय जब समाजवादी सरकार का कुंभ था, उस समय प्रमुख सचिव से लेकर के और जो मंत्री लोग थे, आदरणीय अहमद हसन साहब थे, आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब थे, हम लोग थे, पूरी तैयारी अच्छी कराई थी। कुंभ का सवाल तो है ही तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे, माफिया, बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप समय समय पर सवाल उठाते ईवीएम पर। आप सोचो, जब आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छी है, हारते हो तो ईवीएम बुरी है। ये दो रंगी चाल उत्तर प्रदेश जनता कभी आपकी स्वीकार नहीं करेगी। संभल में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अतिक्रमण पर कार्रवाई के साथ में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का तेजी से निर्माण हो रहा है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। वहीं संभल में मिले मंदिर में दूर दराज से लोग दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही बावड़ी की खुदाई भी चल रही है और बताया जा रहा है कि बावड़ी के ऊपर के जो भी अवैध निर्माण है उन पर भी बुलडोजर चलेगा। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संभल में सत्य की तलाश जारी है। जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। नींव भरने के साथ साथ सरिया लगाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जी सब हटा लिया है बिल्कुल। हमने अपनी मर्जी से जो भी छज्जे लगे हुए थे सारे हटा लिए हैं बिल्कुल। और आपके सामने ही है, देख लीजिए इसको। बल्कि हमारे एक दीवार में थोड़ी सी क्रैक भी आ गई है। कई दिन काम बहुत मुश्किल है। ये 7 दिन में निपटा लगभग। नीचे से मंदिर को क्षति ना हो, इस वजह से हमने नीचे से पाड़ बांधी और पाड़ बांसों से लेके ऊपर तक बांधी
और बढ़िया करके मतलब कोई एक भी ईंट कुछ भी मंदिर के ऊपर नहीं गिरने दिया। बहुत हिफाजत के साथ काम किया है। प्रशासन का कहना है कि इस पुलिस चौकी का निर्माण संभल के उस इलाके की सुरक्षा के लिए हो रहा है जहां सर्वे के दौरान हंगामा हुआ था। पुलिस चौकी बनने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। पुलिस का कहना है कि इस चौकी का उद्देश्य इलाके में शांति बनाए रखना है। लेआउट के अनुसार शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा और कार्य प्रगति है और पुलिस सुव्यवस्थित रूप से यहाँ रह सके और आसपास के क्षेत्र में निगरानी कर सके, लोगों को सुरक्षित रख सके। इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। सर, क्या तैनाती रहेगी? कुछ ऐसा पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा जिससे कि आसपास के क्षेत्र में प्रभावी गश्त, पिकेट और अन्य ड्यूटियां संपादित की जा सकें। हालांकि मस्जिद के सामने बन रहे चौकी को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर सवाल खड़े किए और मुसलमानों के इलाकों की अनदेखी का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार न तो स्कूल खुलवाती है न अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। इतना ही नहीं, संभल को लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। खगुसराय के इलाके में मिले कार्तिकेय महादेव मंदिर से अतिक्रमण हटाकर उसे भव्य रूप दिया जा रहा है। कुछ अवैध निर्माण प्रशासन ने हटवाए तो कुछ लोगों ने खुद भी अपना अवैध निर्माण तोड़ा। 46 साल बाद अब मंदिर का भव्य स्वरूप दिखने लगा है। खगुसराय के कार्तिकेय भगवान मंदिर में दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से भी लोग मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं और सरकार के इस काम की सराहना कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ जो है बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। कल आजमगढ़ से महात्मा जी आए थे और उनका शाम तक यहाँ कीर्तन भजन चलता रहा और वो शाम की आरती पूर्ण कर और उन्होंने अपने आजमगढ़ प्रस्थान करा। खगुसराय आए हनुमान जी साहब, हमने न्यूज़ पे देखा था। हाँ, ये हमारे साधु साहब हैंगे। हाँ, इनके द्वारा पता चला हमें और हमने न्यूज़ पे देखा। रामपुर से आए हैं हम। अच्छा, परिवार सहित दर्शन करने आए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये खगुसराय का मंदिर है, हनुमान जी के प्राचीन महादेव भगवान जी का मंदिर है हमारे। बहुत खुशी हो रही है हमें यहाँ के। इधर संभल के करीब चंदौसी में मिली पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले लक्ष्मण कुंज बावड़ी के अंदर पहुंची है। बावड़ी में कई अलग अलग शेप नजर आ रहे हैं, कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बावड़ी का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर कई अलग अलग के यहाँ पर दरवाजे से यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। इसका जो सिरा है उसको खोजना सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बावड़ी की खुदाई करने वाले मजदूरों के लिए है। ये जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ये जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है, ये जो दरवाजे नुमा इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है और इसीलिए एसआई की टीमें कोशिश कर रही है कि यहां से दूसरी तरफ जाकर वो हर उस स्ट्रक्चर को देखना चाहती हैं और इसीलिए ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है। ये देखिए, इस तरफ का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एसआई की टीमें नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए सीनियर अधिकारी दिल्ली से यहाँ पर आए थे और लगातार बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो मेरठ के अधिकारी थे वो भी यहाँ पर आए थे। ये बावड़ी को यहाँ पर छिपाया गया, इस बावड़ी को जानबूझकर भूमाफियाओं के द्वारा छिपाया गया, क्योंकि इस बावड़ी के पीछे की हकीकत क्या है ये अब एएसआई की टीमें जानेंगी। माना जा रहा है कि संभल में खुदाई के बाद जो बावड़ी मिली थी उसके पास से अवैध निर्माण हटाया जाएगा और इसके लिए बुलडोजर एक्शन होगा। इससे पहले पुरानी बावड़ी की खुदाई का काम रोक दिया गया था, जिसे फिर से शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बावड़ी का संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है और ये कई मंजिल की है। फिलहाल संभल में प्रशासन का एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।